रजा, हाय। हाय। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैंने नाश्ता नहीं किया। अरे बेटा, क्या मसला क्या है? शादी आपके लिए मसला है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सारी दुनिया शादी करती है। तो फिर मोहब्बत आपके लिए मसला होगी? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए कि मैंने खुद भी मोहब्बत की थी। तो फिर मेरी मोहब्बत आपके लिए मसला होगी? लेकिन रीम, आपको क्या अंदाजा है कि जो बातें आप मुझसे कर रही हैं क्या बातें हैं? कुछ एहसास है आपको? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसी से कहूंगी ना। देखिए मिस रीम, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मोहब्बत किसी ऐसे लड़के से करनी चाहिए जो आपकी मोहब्बत का जवाब भरपूर तरीके से दे सके आपको, जो आपकी उम्र का हो, जो आपका ख्याल रख सके। क्या क्या आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते रजा? बस एक पल होता है जो इंसान को काबू में कर लेता है। ठीक कहा आपने कि ये आपका पर्सनल मैटर है। अगर आप विजदान बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम 8-10 महीने में वापस आ गए, बीवी को भी वहां छोड़ा है। दुबई तो तुम नौकरी करने के लिए गए थे ना? अब कह रहे हो कि मैं बिजनेस करूंगा। कैसे करोगे? बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते, पैसे कहाँ? अरे फूफो, पैसा है मेरे पास और मेरे दोस्त के पास भी, और हम दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। एक मिनट। मेरे तो हलक से बात नहीं उतर रही। तो बीवी के बगैर एक पल भी नहीं रहता था। या तो वो उससे तलाक दे आया है, या फिर कोई और बात है, या फिर उसने तलाक भी नहीं दी। अरे छोड़िए ना भाभी, आप क्यों गोरख धंधे में पड़ रही हैं? अच्छा हुआ ना उस मनूस को छोड़ आया, हमारा बेटा हमारे पास आ गया, और क्या चाहिए हमें? नहीं, पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। हेलो। हाँ यार, हाँ यहाँ तो सब खैरियत है। तुम बताओ वहां के क्या हालात है? कोई मसला तो नहीं हुआ? शुक्र है यार, मैं यही सोच रहा था कोई मसला ना हो जाए वहां। अच्छा तुम बताओ, तुम कब आ रहे हो? कल? कितने बजे की फ्लाइट से? 2 बजे दिन? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊं? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, कहीं कोई मसला ना हो जाए। चलो ठीक है, तुम आ जाओ और कोई मुनासिब वक्त देख के मुझसे राब्ता कर लेना।
नहीं यार, मैं कहीं भी नहीं गया, लेकिन तुम आते ही मुझसे राब्ता कर लेना। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। शी इज हार्डली अराउंड लाइक 24-25 year old। मैं अभी कुछ दिनों पहले उसके बुटीक गया था नैना की कुछ ड्रेसेस लेने के लिए, क्योंकि नैना यहाँ पे नहीं थी ना, लंदन में थी। एक दो मरतबा उससे मुलाकातें हुई, उसके साथ कॉफी पी, गपशप की, लेकिन यार वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और अब मुझसे शादी करना चाहती है। यार ये तो बड़े मजे की बात है, और तुम परेशान हो रहे हो। भाई ऐसा तो नसीब वालों के साथ होता है। एक लड़की तुमसे खुद कह रही है कि शादी कर लो, तो भाई कर लो ना, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। फजूल बातें मत करो वसी, आई एम डैम सीरियस। यार मैं नहीं कर सकता उससे शादी, वो तो नैना की एज की है, मुझसे बहुत छोटी है। यार प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 45 साल की उम्र में कोई 23-24 साल की लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही है। भाई मुझे अगर कहती तो मैं तो दूसरी भी शादी कर लेता। यार वो लड़की बहुत सीरियस है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो लगता है वो थोड़ी सी खिसकी हुई भी है। यानी मेरे साफ इनकार करने के बावजूद उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बता चुका हूँ कि तुम्हारी मेरी एज में फर्क है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा उसकी। आर यू सीरियस? आई एम डैम सीरियस वसी, आई एम डैम सीरियस। तुम क्या समझ रहे हो मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? यार मैं इस सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, मैं रात भर सो नहीं सका। तुम जानते हो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। यार शादी का जो मामला है ना, मैं पिछले 15 साल से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मोहब्बत सब करते हैं रजा, और जिससे तुम मोहब्बत करते थे उसने भी शादी कर ली, फिर तुम क्यों बैठे हुए हो? इसलिए कि मैं आज तक उसे भुला नहीं सका। क्या बात है जी, क्या बात है। तुम्हारी मोहब्बत की इतनी अहमियत है कि तुम उसे भुला नहीं पाए, और एक लड़की जो तुमसे मोहब्बत कर रही है तुम उसे कहते हो कि खिसकी भी है। दिस इज नॉट फेयर यार। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। भाई मुझसे शादी करने पर मशवरा करोगे तो मशवरा दूंगा, वरना बात मत करो। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। कम से कम चाय तो मंगवाओ यार। मंगवाता हूँ चाय। तुम जैसे दोस्त हो ना तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। जी 2 अच्छी से कप चाय भेजिएगा। तो मसला है क्या? अंकल मसला कोई नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से रीम को ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत डिस्टर्ब रह रही है आजकल, पता नहीं किस टेंशन में रहती है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुम जानती हो मैंने कितनी बार कोशिश की है, उसे बार बार कहा कि मेरे पास आके रहे। अंकल मसला ये नहीं है कि वो आपके पास रहे या ना रहे, ये भी नहीं कि वो आंटी के साथ रहे या नहीं। देखिए वो दादू के पास गई है, सामान लेके अच्छी तरह सेटल्ड है, वहाँ पे आराम से रह रही है। शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। आपको क्या लगता है, क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ यही मसला है? बेटा ये पहला मसला तो यही है ना। ठीक है,
लेकिन ये मसला तो हल हो गया ना। देखिए, अभी जो मैं आपसे बात करने आई हूँ उस बात पे गौर कीजिएगा। अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई भी अच्छा खानदानी लड़का ढूंढ के यहीं पे शादी कर दीजिए। जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उसे निभाइए। यानी उसे कोई लड़का पसंद आया और वो शादी करना चाहती है? जी अंकल, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है कि रीम पे छोड़ा जाए। हम रीम पे रिलाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या परेशानी है? ठीक है, हम राजी हैं। उसे किसी को पसंद कर लिया, हम शादी कर लेंगे। अंकल, बात ये नहीं है कि वो किसी को पसंद करती है या नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दीजिए। बहुत कंफ्यूज रहती है। मुझे डर है कि कहीं इस सिचुएशन में वो किसी ऐसे वैसे लड़के को ना पसंद करे। ठीक कहती हो। ये सब में 2 लड़के हैं, मैं अम्मा से बात करूँ। अरे भाई, मैं तो चाहती हूँ चारों हाथ पांव से कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके माँ बाप को तो एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। अम्मा, जिम्मेदारी का एहसास है जभी तो आपके पास आई हूँ। हम मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो किस लड़के से शादी करना चाहती है। और सच्ची बात यह है कि मुझे उसकी पसंद पर भी एतबार नहीं है। उसकी जिद्दी तबीयत को मैं क्या करूं? अरे तुम ऐसा करो, उस लड़के से तुम मिल लो, कोई ऊंच नीच हो ना, अपने तरीके से उसे समझा दे। हाँ, आप बात करें ना अपने बेटे से। और अम्मा, कोई अच्छा रिश्ता है आपकी नजर में? हाँ, एक मिनट है ना हमारी नजर में। कौन? कोई अपना फरहाद। क्या कह रही है अम्मा? वो आपका ड्राइवर? भाई कहने को तो वो ड्राइवर है, लेकिन वो किसी पति करोड़पति सरदार का बेटा है। बहुत पढ़ा लिखा है, बल्कि विलायत से पढ़ के आया है। अम्मा, मुझे बताया था शर्जील ने कि उसका खानदान बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या आप कह रही हैं कि वो सरदार का बेटा है? भाई देखो, मैं तुमसे कोई झूठ तो नहीं बोलूंगी। उसका एक दोस्त आया था उसे लेने के लिए। फरहाद का बाप अपने गांव में बहुत बीमार है, बल्कि मैंने तो फरहाद से कहा था कि अपने बाप को यहाँ ले आए, यहाँ उसका अच्छा इलाज हो जाएगा। भाई लड़का बहुत अच्छा है वो। छोड़े ना अम्मा, रिश्ते इस तरह नहीं हुआ करते कि दोस्त ने कुछ कहा और आपने यकीन कर लिया। वो आपका ड्राइवर है, उसे ड्राइवर ही कंसीडर करें। ठीक है, तो तुम लोग कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और उसकी शादी कर दो। मेरी नजर में तो वही एक बच्चा है बस। सरदार खान, फरहाद खान ठीक बोलते। तुम कराची चले जाओ, उधर तुम्हारा इलाज होएगा। उधर बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बड़ा अस्पताल है। अब नहीं बचेगा। हमको लगता है कि हमारा टेम पूरा हो गया। बाबा जान, ऐसा बातें मत करो, तुम एकदम ठीक हो जाएगा। अब तुमको कराची लेके जाएगा और बहुत बड़ा बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाबा। फरहाद खान ठीक बोलते हैं। सरदार खान, जिद छोड़ो, अल्लाह करेगा तुम ठीक हो जाएगा। एक गिलास पानी लेकर आ। पिला। बाबा जान, ये दवाई का बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह शफा देगा। बाबा जान, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं।
बेटा फरहाद खान, क्या ये पूछते हैं तुम अब शहर तो नहीं जाएंगे? बाबा को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते? ठीक, ये समझ रहा था समझ, कराची में कब आए? अभी पेशावर से एयरपोर्ट तो आने दो, उसके बाद देखते हैं कि ले जाना जरूरी है कि नहीं। सर तुम बाबा का ध्यान रखो, हम जरा काम से आते हैं। ठीक, मैं ख्याल करते हैं बस। आप अपना ख्याल रखो, हाँ? खुद है आप। रीम, ये क्या तुम रो रही हो? मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। ये बताओ, हम शादी कब करें? रोज मिले हैं आकर, पर फिर भी याद सताए। ऐसे में कुछ सोचूं तो तेरी ही आहट आए, तेरी आहट आए। हाँ वलीद। हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है और दूल्हे साहब हैं गायब हैं, पता ही नहीं कोई। अच्छा, आ रहे हो? कब आ रहे हो? सैटरडे मॉर्निंग। ओके, आई पिक यू अप। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। लो भाई, तुम्हारे ससुराल वाले तो आ रहे हैं। अच्छा छोड़े ना ये सब, बहुत भूख लगी है मुझे, खाना लगवाऊं? अच्छा तुम लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। वसी का फोन हो तो उससे कहना कि मैं खाना खा के उसकी तरफ चक्कर लगाऊंगा आधे घंटे में, ओके? रजा, रजा, मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ला मुझे। हेलो। अगर तुम्हें जिंदगी में मोहब्बत नसीब नहीं तो दुनिया में किसी शख्स को ना मोहब्बत मिले, और मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ वो, क्या मुझे भी मेरी मोहब्बत हासिल ना हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप अपनी महरूमियों का इंतकाम सारी दुनिया से लेना चाहते हैं? रीम, बस करें, मुझे नहीं सुननी आपकी खोखली बातें और बेकार की दलीलें। ये मेरा हक है, आपका दिया हुआ नहीं, खुदा का दिया हुआ। और आप मुझे इससे महरूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक मिनट रीम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। देखो मैं तुमसे आप मुझे नसीहत करना चाहते हैं ना? नहीं सुननी मुझे आपकी कोई नसीहत। ये मेरी अपनी जिंदगी है और मैं बाइख्तियार हूँ। रीम, प्लीज लिसन टू मी। I don't want to listen to you. कौन थी ये लड़की और क्या कह रही थी? रीम थी। भाई, she is madly in love with you. अरे इतनी अच्छी लड़की है,
क्या प्रॉब्लम है आपको उससे शादी करने में? नैना, मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वैसे मैं कैसे किसी से भाई, आप शायद उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस ही नहीं कर रहे। वो कह रही थी कि अगर आप उसे नहीं मिले तो वो खुदकुशी कर लेगी। जज्बातीपन है उसका। मैं वसी भाई को बुला रही हूँ। यूरोप में मार्केट मौजूद है, लेकिन पावर क्राइसिस की वजह से हमारी प्रोडक्शन 50% रह गई है। और इस प्रॉब्लम का कोई फौरी हल भी नहीं है सर, क्योंकि क्राइसिस की वजह से हमारी मार्केट को बांग्लादेश और कोरिया ने कवर कर लिया है। तो उसके साथ साथ दूसरे मुमालिक ने भी हमारी मार्केट कैप्चर कर ली है। यस मैम। आज ही हसन साहब से मिलना है मुझे। सर तो मीटिंग में है। आप उन्हें बताइए कि मुझे ज़रूरी काम है। यस रबाका, सर एक लेडी आपसे मिलना है। आपको मालूम है ना कि हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हैं। आई नो सर, बट वो बहुत इंसिस्ट कर रही हैं। आप उन्हें बता दें कि मीटिंग छोड़ के मैं नहीं आ सकता उनसे मिलने। ओके सर। तो अगर हम अपना पावर जनरेटिंग प्लांट लगा लें तो। लेकिन इस तरह से सर अखराजात बढ़ जाएंगे और फिर हम ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सॉरी, वो नहीं मिल सकते, मीटिंग में है। देखिए, हसन साहब को बताइए कि मुझे इमरजेंसी है। मैडम, अभी आपके सामने मैं उनसे डांट खा चुकी हूँ। कोई भी इमरजेंसी हो, मीटिंग में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह हसन साहब का ऑर्डर है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बार और। मैडम, वो फिर मुझे डांटेंगे। प्लीज आप उन्हें बताइए कि मरियम आई है उनसे मिलने, फिर नहीं डांटेंगे। मैडम, आप मुझे प्रॉब्लम में डाल रही हैं। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को यूएई शिफ्ट कर दें तब भी फिजिबल नहीं होगा सर। इस तरह कई इंडस्ट्रीज भी कर चुके हैं। अब क्या मसला है, क्यों बेकार कॉल्स कर रही हैं आप? सॉरी सर, वो असल में मैडम मरियम है जो आपसे मिलना चाहती हैं। मरियम? यस सर। अच्छा, आप भेज दें उन्हें मेरे कमरे में। आप लोग चल के वहाँ मीटिंग करें, जो भी फैसला हो शिराजी साहब मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। मुझे जरा काम है। ओके मैडम, उन्होंने आपको अपने रूम में भेजा। थैंक यू। किधर है रूम? वो सामने। थैंक यू। मरियम, तुम बैठो बैठो बैठो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आ जाओगी। बात ही ऐसी थी कि तुमसे मिलना जरूरी था। क्या लोगी, कॉफी? बगैर चीनी की? हाँ। 2 कॉफीज विदाउट शुगर। हसन, हसन मैं तुमसे कह रही हूँ। ओह, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मेरी जान बचाने के लिए तुमने। मैं समझी नहीं। उस दिन साहिल पे। हाँ, वो अचानक मेरी नजर पड़ी थी। मैं कह रही हूँ हसन कि मैं बहुत परेशान हूँ रीम की तरफ से। कम इन।
हेलो, मिस्टर हसन से मेरी बात कराइए। उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जी मैडम, वो ऑफिस में ही है मगर मीटिंग में है। उन्होंने मना किया है कि उन्हें किसी की भी कॉल ना दी जाए। मीटिंग तो सुबह होनी थी, अब तो खत्म हो गई होगी। आप मेरी उनसे बात कराइए। सॉरी मैडम, मैं नहीं मिला सकती, ये दूसरी मीटिंग है और 10 मिनट पहले ही शुरू हुई है। उन खातून से मिलने के लिए तो वो उस मीटिंग से उठ गए थे। खातून? कौन खातून? हाँ, बहुत खुश हूँ। बस रीम की परेशानी है। मैंने तुम्हें छोड़ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने। मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा मतलब है, हमने जिंदगी के इतने साल एक साथ गुजारे थे। अगर ऐसा मेरे साथ भी हो रहा होता तो शायद तुम भी बर्दाश्त ना करते। जानती हो मरियम, मैं आज तक सही तरह नहीं सो सका। उस रात से आज तक जब मैंने तुम्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, मैं आज तक परेशान हूँ। माजी की बैसाखी पर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। भूल जाओ हसन। हम अपनी गलतियों का अजाला कर सकते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी बनाकर उसे अच्छी जगह पे आकर। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। दो एक लड़के हैं मेरी नजर में, मगर वो किसी को पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? उसने बताया था। हसन प्लीज, तुम बात करो, मिलो उससे। वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या तुम भी मैं चलती हूँ, देर हो गई है। मैं ही देर कर देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीम नजर नहीं आ रही। जी हाँ, वो किसी काम से बाहर गई है। वो एक्चुअली मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कोई ख़ास बात नहीं है तो आप मुझसे भी कह सकते हैं। आप उनकी बेस्ट फ्रेंड है ना? जी हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं ये बात आपसे भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर आप कहीं बाहर चल के इत्मीनान से बैठ के मेरी बात सुन लें तो बेहतर होगा। बाहर ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ काम था, मैं रबिया को इन्फॉर्म कर देती हूँ। रबिया मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है। लेकिन अफलातूनी टाइप की मोहब्बत हो सकती है ना। अगर कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अफलातून को जानते हैं या उसके नजरिए को जानते हैं या उसकी पैरवी करते हैं। देखिए, मैं एक आम कस्टमर की हैसियत से आपकी बुटीक में आया था। मुझे चंद ड्रेसेस चाहिए थे जो मैंने खरीदे। रीम ने मुझे कॉफी की ऑफर की जो मैंने एक्सेप्ट की। कुछ बातें की एंड दैट वाज इट। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रज़ा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीम एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जहाँ तक आपके साथ उसका लगाव का ताल्लुक है तो इन सब चीज़ों की वजूहात सिर्फ उसका बढ़ता हुआ एहसास महरूमी और कुछ भी नहीं। एहसास से महरूमी? जी हाँ, दरअसल उसके माँ बाप की अलहदगी हो चुकी है, दोनों ने दूसरी शादियाँ कर ली। इस वाक़े से कुछ हो ना हो रीम की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ा है। अब जो कुछ भी उसकी कुल कायनात है वो सिर्फ उसकी दादी हैं जिनके साथ वो रहती है। देखिए, आई रियली फील सॉरी फॉर हर, लेकिन आप मुझे समझाइए, वो नैना की एज की है। नैना मेरी बहन जिसकी अगले हफ्ते मंगनी होने वाली। जी हाँ, मैं जानती हूँ। रीम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। कम से कम मेरी और अपने उम्र का फर्क ही समझे। साहब, यही बात तो मैं उसको समझाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। हालांकि वो ये भी जानती है कि आप किसी से मोहब्बत किया करते थे जिसको आप हासिल नहीं कर सके, और वो ये भी जानती है कि वो मोहब्बत आज भी आपके दिल में जलते हुए दिए की तरह है। इसका मतलब है कि मेरे बारे में खासी तफसील से बातें हुई हैं आपकी। देखिए मिस ईमान, आज मैं यहाँ अपने साथ आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप उसे समझाइए, मेरी और उसकी उम्र का फर्क समझाइए, उसे एहसास दिलाइए। ये सारी बातें तो पहले भी हो चुकी हैं। वो मोहब्बत को एक हादसा, एक मौत समझती है। बकौल उसके कि मोहब्बत किसी भी उम्र में किसी भी आदमी के साथ हो सकती है। वो समझती है कि मोहब्बत अंधी है जो कुछ नहीं देखती। कौन समझाएगा उसे? Oh God. मैं खुद इस सिलसिले में आपसे कब से मिलना चाह रही थी, लेकिन मैं ये भी चाह रही थी कि रीम को इस बात का पता ना चले। तो ठीक है, आप रीम को इस मुलाकात का नाम बताइएगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब मैं रीम को नैना की मंगनी का कार्ड भी दे चुका हूं, उसे मना भी नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज आप उसे समझाइए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। मेरी और उसकी एज में खासा फर्क है, और जब मैंने आज तक किसी के कहने पे शादी नहीं की तो भला उसके कहने से
कैसे कर सकता हूँ, और वो भी उससे? दिस इज इम्पॉसिबल। प्लीज मिस ईमान, आप उसे समझाइए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कांट बी हैपन। I'll try my level best. तुम्हारा जायदाद का मसला है यार, अपना बाप से जाके बात करो। तुम हमको क्यों फोन कर रहा है? हमारे पास इधर टाइम नहीं है, हम खुद इधर अपना बाप का खिदमत के लिए आए और तुम लोग जो है हमको परेशान कर रहा है। जाओ कोर्ट में जाके केस करो, अब हम बाद में बात करते हैं। फरहाद खान, तुमने उस लड़की को बताया तुम उससे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं? इतना अकल तो हमको भी अली बाबा। हम उससे मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। हम चाहता है कि हमारा कोई घर का बड़ा उसके घर वालों से बात करे।